हेलो गाइस। तो हमारा आज का विषय है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होती है। एक होती है इफ क्लॉज और दूसरी होती है प्रिंसिपल क्लॉज। हाँ, जैसे ये जो है आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। यहाँ दो क्लॉज हैं। कौन से? एक तो यह जो है आएगा है और दूसरा मैं उसकी सहायता करूंगा। डबल क्लॉज है, इसे बोलते हैं इफ क्लॉज। इफ क्लॉज और ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। ये है एक क्लॉज और ये है प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इन्हें हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो फिर हम क्या करते हैं कि जैसे दोनों क्लॉज इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही अगर फ्यूचर टेंस में है, इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही अगर फ्यूचर टेंस में है तो इफ क्लॉज का हम अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसका अनुवाद हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी वाक्य में अगर दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस की हैं तो इफ क्लॉज का अनुवाद हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये जो है आएगा, ये जो है आएगा का मतलब ये जो है आता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ ही आएगा, आएगा क्या हो जाएगा? मान लिया जाएगा आता है तो कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एक वचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं ना तो क्या हो जाएगा? ही कम्स, वो है आता है। और इफ यदि ये जो है आता है, ये जो है आएगा, ठीक है। और यहाँ जो तो दिया है तो के लिए हम कोई अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करते बल्कि तो के स्थान पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो इफ ही कम्स ये जो है आएगा या ये जो है आता है तो क्या होगा? मैं उसकी सहायता करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? आई और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आई और वी के साथ शेल, अदर्स के साथ विल। तो आई शेल, फिर मेन वर्ब क्या है? हेल्प, सहायता करना। आई शेल हेल्प उसकी। ये जो है आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। दोनों ही क्लॉज फ्यूचर टेंस में है इसलिए इफ क्लॉज को ट्रांसलेट किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट किया फ्यूचर इंडेफिनिट में ना। तो क्या हो गया? इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। माना कि यही नेगेटिव होता, जैसे यदि वह नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। यदि वह नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, ठीक है। तो दोनों इनमें भी दोनों में फ्यूचर टेंस है दोनों क्लोज में, तो इसी तरह से बन जाएगा यदि वह नहीं आएगा क्या हो जाएगा? इफ ही नहीं आएगा मतलब नहीं आता है। इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आता है, यदि वह नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। ये दोनों को नेगेटिव कर दिया ना इनको। तो इफ ही डज नॉट कम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट को होगा मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हेल्प हिम। I shall not help him.
आई शैल नॉट हेल्प हिम, यह जो है नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, या यह जो है नहीं आता है तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। इसका जो अनुवाद है वो दूसरी तरीके से और कर सकते हैं, अनलेस का प्रयोग करके, एक की जगह अनलेस का प्रयोग करके। तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही ना, तो अनलेस आने के बाद यहाँ नॉट या डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, शैल नॉट कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस स्वयं में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अनलेस ही कम्स, अनलेस ही कम्स कॉमा, बाकी यही हो जाएगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम। इसका मतलब क्या हो गया, अनलेस ही कम्स, उसके आए बिना, उसके आए बिना आई शैल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। अर्थात मतलब सेंस वही है, ये जो है ये जो है नहीं आएगा तो मैं सहायता नहीं करूंगा, या उसके आए बिना मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, ठीक है। ये और दूसरे तरीके से बन सकता है, इसमें क्या होगा, अनलेस के प्रयोग के द्वारा ही, तो अनलेस ही कम्स, अनलेस ही कम्स कॉमा, और यहाँ आई कैन नॉट हेल्प हिम के बजाय हम सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट हेल्प हिम, अनलेस ही कम्स आई कैन नॉट हेल्प हिम, उसके आए बिना मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। सेंस वही है, ये जो है नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, इफ ही डज नॉट कम आई शैल नॉट हेल्प हिम, उसके आए बिना मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, अनलेस ही कम्स आई शैल नॉट हेल्प हिम, उसके आए बिना मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। सेंस तीनों का एक ही है, सेम है, तो अनलेस ही कम्स आई कैन नॉट हेल्प हिम। इस प्रकार से हम इन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस को, यदि हिंदी सेंटेंस में दोनों क्लॉज जो है फ्यूचर टेंस में दिए हैं तो। अब एक दूसरे तरीके का और देखते हैं, जैसे यदि वह परिश्रम करता, यदि वह परिश्रम करता तो क्या होगा, पास हो जाता, पास हो जाता, यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता। अब यहाँ क्या है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अपूर्ण स्थिति है। क्या, यानी यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, अर्थात उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह पास नहीं हुआ, और यदि उसने परिश्रम किया होता तो संभवतः पास हो जाता। तो यहाँ क्या है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यानी अपूर्ण इच्छा है। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस क्लॉज में हम हैड प्लस वर्ब की हर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैड और वर्ब की हर फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें, इस क्लॉज में, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है परिश्रम करता ना, ये जो है परिश्रम करता, या यदि उसने परिश्रम किया होता तो क्या हो जाएगा, एक हो उसने ही, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये जो उसने परिश्रम किया होता, या ये जो है परिश्रम करता तो,
ना, तो के लिए कॉमा। यदि वह परिश्रम करता या उसने परिश्रम किया होता तो क्या होता, पास हो जाता, या वो है पास हो जाता। इधर हम वुड हैव का उपयोग करेंगे, ही वुड हैव, और वुड हैव के बाद के घर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव पास। यदि वह परिश्रम करता, क्या यदि उसने परिश्रम किया होता तो पास हो जाता ना। ऐसे ही यदि मेरे पास धन होता या पैसा होता तो, यदि मेरे पास धन होता या मेरे पास पैसा होता तो क्या करता, मैं कार खरीद लेता, मैं कार खरीद लेता। यहां भी क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, तो फिर हम इसी तरह से इसका भी अनुवाद कर देंगे। क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती कोई, कोमा लगा दे तो, मैं कार खरीद लेता या मैंने कार खरीद ली होती ना। आई वुड हैव bought the car, मैंने कार खरीद ली होती। यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या किया होता, मैंने कार खरीद ली होती या मैं कार खरीद लेता। ठीक है, ऐसे ही इमेजिनरी कंडीशन के सेंटेंस और एक आप देख सकते हैं, जैसे यदि मैं वहां होता, यदि मैं वहां होता तो क्या होता, मुझे इनाम मिलता, तो मुझे इनाम मिलता। इमेजिनरी कंडीशन है, मुझे इनाम कब मिलता, कल्पना कर, यदि मैं वहां होता, इफ आई होता ना, तो वर, इफ आई वर, यहाँ आई के साथ वर आएगा, वार नहीं आएगा। आई के बजाय ही या सी या रमेश सुरेश कुछ भी होता तब भी यहाँ वर ही आती है, प्लूरल नंबर की वर आएगी, आती है सिंगुलर नंबर के साथ भी, कब, इमेजिनरी कंडीशन में। तो इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता तो क्या होता, आई वुड गेट द प्राइज, इस तरह से जो है हम कंडीशनल सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो ठीक है तो फिर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, गुड लक।